और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना वो डायरेक्ट ब्रेकेज एक्सपायरी वाला बॉक्स में आ जाएगा, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट लोड हो जाएगा और ये सेव भी हो जाएगा, है ना। फिर इंटर प्रेस करेंगे दूसरा पार्टी का इस तरह सेव हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक रिटेल मेडिकल शॉप में एक्सपायरी को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपायरी स्टॉक को हम कहाँ से शो करते हैं ना। देखते कहाँ से, स्टॉक से एक्सपायरी स्टॉक में एक्सपायरी प्रोडक्ट शो होगा और नियर एक्सपायरी स्टॉक में जो आने वाला 3 मंथ का एज ऑन डेट का रहता है वो आपका एक्सपायरी शो करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपायरी प्रोडक्ट, यहाँ जो डेट रहेगा ये एज ऑन डेट तक का वो एक्सपायरी आपका शो करेगा। अभी ये सारा प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है। नियर एक्सपायरी हम जब देखते हैं तो इसमें स्टॉक से नियर एक्सपायरी स्टॉक, ये जो डेट रहेगा एज ऑन मतलब 5 मतलब 6, 7, 8 तक का आपका दिखाएगा, अगस्त तक का, है ना। ये अगस्त तक का ये सारा प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सर समझते हैं कि एक्सपायरी को कैसे मेन स्टॉक से इसको एक्सक्रेप स्टोर में भेजेंगे और वहाँ से फिर पार्टी को कैसे भेजेंगे। सबसे पहले एक्सपायरी को छांटना होता है, इसके लिए ट्रांजैक्शन से स्टॉक इशू में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र में जाएंगे, फिर यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, इंटर मार के आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ एक बॉक्स खुलेगा, है ना। इसमें लेना है एक्सपायरी बिफोर, फिर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। अभी आपका मई चल रहा है, मई 2025, तो इसको अगस्त तक का वापस कर देना, है ना। तो 8/2025 डाल दिए, फिर इंटर प्रेस किए। कंपनी का ऑप्शन मिलता है, इसमें कंट्रोल बॉक्स में दिखाता है सेलेक्ट ऑल के लिए स्टार बटन, है ना। तो वो टोटल का निकालना है, इसलिए स्टार दबा के सिलेक्ट कर दिए, यानी इंटर दबा दिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सारा प्रोडक्ट आपका एक्सपायर छांट दिया जो 8/25 तक का एक्सपायरी था। अब इसको सिंपली इन बटन दबा के सेव कर देंगे, ठीक है। ये मेरा सारा प्रोडक्ट छंटा गया, है ना। अभी आप यहाँ से आप देखना चाहेंगे स्टॉक से नियर एक्सपायरी, सॉरी हाँ किसी को भी देख सकते हैं, नियर एक्सपायरी स्टॉक भी देखेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है ना, मतलब सारा स्टॉक को हम लोग छांट दिए। अब क्या करना होता है, यही वाला प्रोडक्ट आपको आप जहाँ से परचेज किए उनको वापस करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से होलसेल इशू, यहाँ पे आने के बाद डेट आएगा, अब जिस डेट में करना चाहेंगे वो डेट यहाँ पे डालेंगे, फिर इंटर मारेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे आप माल परचेज करते हैं या जिसको वापस करना है ना। यहाँ पे जैसे हम नाम लिखते हैं चौधरी मेडिकल एजेंसी, ठीक है, इसको हमको वापस करना है, इंटर मारें। यहाँ पे टैक्स के लिए कंफर्म करता है कि टैक्स आपका जो रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न एक्सपायरी वाला, तो उसमें टैक्स ऐड करके देना है या विदाउट टैक्स का। बेसिकली टैक्स नहीं लेता है तो इसको वही रहने दीजिए, फिर इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रीजन पूछता है ना, यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट लिख दीजिए या एक्सपोर्ट में एक्सपी लिख सकते हैं, इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। इस तरह बहुत सारा बॉक्स खुलेगा, इसमें लेना है आप मैनुअल सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आपको 2 प्रोडक्ट पता है कि चौधरी मेडिकल का है तो मैनुअल सिलेक्शन जाकर 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सपायरी बिफोर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे कब तक का उसका एक्सपायरी निकालना है चौधरी मेडिकल का, तो यहाँ डालते हैं 08/2025, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा, इसमें लेना है सप्लाइड बाय अबव, ऊपर में जो नाम सेलेक्ट किए हैं उसका प्रोडक्ट आया है ना, फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका जो भी प्रोडक्ट था चौधरी मेडिकल का वो सारा यहाँ पे लोड हो गया है ना। अब इसमें किसी का क्वांटिटी सपोज कीजिए आपके पास नहीं है, कुछ कम अधिक करना तो यहीं पे इंटर करके अब इसका क्वांटिटी कम अधिक कर सकते हैं, और यहाँ पे इन बटन दबा के इस बिल को सेव कर देंगे और यहाँ से प्रिंट निकाल के आप प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी क्या होता है कि आप चाहते हैं कि बल्क में एक साथ ही आपके पास 10 पार्टी है, सप्लायर हैं, सारा से माल आता है, सारा का माल एक्सपायरी हुआ है ना। तो एक साथ छांटने के लिए आपको हम ऑप्शन बता दे रहे हैं इसको कैसे करते हैं। इसके लिए फिर से जाएंगे ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से एक यहाँ पे क्विक इशू है ना, क्विक इशू जैसे सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, इसमें लेंगे क्विक डेबिट नोट। यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ भी आपको डेट के लिए वो कंफर्मेशन करता है कि कब तक आपको एक्सपायरी छांटना है,
यहाँ जैसे इंटर प्रेस किए, फिर यहाँ भी हम 8/2025 तक का छांटते हैं, फिर इंटर मारे। यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, ऑल आइटम या सिलेक्टेड कंपनी, इसमें ऑल आइटम ही ले लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए और 2 का दिखा रहा है ना, ज्योति फार्मा और खंडलवाल। यहाँ पे आपका 2 पार्टी का ही लिस्ट दिखा रहा है, लेकिन आपके पास हो सकता है 10 पार्टी से माल आता हो, 20 पार्टी से आता हो और सारा का प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ हो, तो यहाँ पे सारा पार्टी का लिस्ट में नाम दिखेगा। जैसे ज्योति फार्मा का 6 आइटम्स है और इतना का वैल्यू का है ना, 4991.31 का एक्सपायरी माल है ना, वो सारा दिखाएगा। अब इसको एक साथ बिल में आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल यहाँ पे प्लस बटन दबा के सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना, वो डायरेक्ट ब्रेकेज एक्सपायरी वाला बॉक्स में आ जाएगा, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट लोड हो जाएगा और ये सेव भी हो जाएगा, है ना। फिर इंटर प्रेस करेंगे, दूसरा पार्टी का इस तरह सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जितना भी एक्सपायरी रहेगा सारा काम एक्सपायरी एक साथ बना सकते हैं, और एक एक करके चाहेंगे तो एक एक करके बना सकते हैं। कि बाद में इसको हमको देखना है किसका किसका बना, तो मॉडिफाई इशू करेंगे ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से, और यहाँ पे जो भी डेट रहेगा वो डेट फीड करेंगे या फिर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितना भी बना हुआ है वो सारा का यहाँ पे दिख जाएगा। अब यदि प्रिंट नहीं किए हैं तो इसी पे इंटर मार के यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देता है, आप प्रिंट करके जिस पार्टी से माल परचेज किए उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अभी के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का रिलेटेड जो भी वीडियो रहता है, इन्फॉर्मेशन वीडियो, वो सारा आप लोग के साथ हम शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद।